पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक और पार्टी की ऊर्जा के स्रोत आप सभी। मैं आज इस सदस्यता अभियान शुभारंभ समारोह को इतनी विशाल संख्या में यहां उपस्थित होकर सफल बनाने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का, साथियों का, अपना दल परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। आप सभी की शुक्रगुजार हूं। आपको मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि इतना अपार जनसमूह, इसके क्या मायने हैं इस अपना दल परिवार के लिए, शायद उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आपकी ऊर्जा से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और इस सदस्यता अभियान को हमने इस जनपद प्रतापगढ़ से प्रारंभ करने का निर्णय क्यों लिया, ये भी बताना जरूरी है। इस प्रतापगढ़ की धरती का, इसकी मिट्टी का स्पर्श हम सभी को परम सौभाग्य की अनुभूति कराता है। ये प्रतापगढ़ की वो क्रांतिकारी धरती है जिसका ऋण अपना दल कभी नहीं चुका पाएगा। ये प्रतापगढ़ की वो पवित्र मिट्टी है जिसने अपना दल को राजनीतिक सफलता की सबसे पहली किरण देने का काम किया। लोकतंत्र के अंदर एक राजनीतिक दल को सफलता के प्रकाश की सबसे पहली किरण देने का सौभाग्य अगर हमें मिला है तो इसी प्रतापगढ़ की धरती से मिला है। संघर्ष करो। और इसलिए इस प्रतापगढ़ की मिट्टी के जब तक ये अपना दल है तब तक हम सब कर्जदार हैं, हम सब ऋणी हैं। ये जो शक्ति, ये जो ऊर्जा, ये जो आशा की किरण आपने जगाने का काम किया, देखिए आज उस आशा की किरण ने अपना दल के विचारों के, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों के प्रकाश को पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि इसी जगह जहां हम खड़े हुए हैं, यहां से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पूरे केशवराय में हमारे मसीहा, हमारे पथ प्रदर्शक, अपना दल के संस्थापक, अपना पूरा जीवन पिछड़े दलित कमेरा समाज के सम्मान के लिए समर्पित करने वाले की स्मृति में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। ये प्रतापगढ़ की मिट्टी इतनी ऐतिहासिक है कि अपना दल के इतिहास में जुड़ने वाला हर पन्ना इसी मिट्टी से लिखा जाता है। डॉक्टर साहब के समाज के प्रति अतुलनीय योगदान के जीते जागते प्रतीक के रूप में प्रतापगढ़ के अंदर डॉक्टर सोनेलाल पटेल चिकित्सा महाविद्यालय आज आपकी आंखों
आंखों के सामने खड़ा है। न जाने कितने बच्चे उस मेडिकल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करके देश के कोने कोने में जाकर मरीजों की सेवा करने का काम करेंगे, स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करेंगे। इससे पुनीत और क्या हो सकता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने केवल सामाजिक राजनीतिक आंदोलन ही नहीं चलाया, बल्कि एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर साहब स्वयं बहुत उच्च शिक्षित थे। वो फिजिक्स में पीएचडी थे और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाने का काम किया और आज प्रतापगढ़ में भी उनके नाम से ये मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। हम सब के लिए बहुत ये गौरव का विषय है। तो इसलिए हमने प्रतापगढ़ को चुना कि सदस्यता अभियान की शुरुआत हम प्रतापगढ़ जिले से करने का काम करेंगे और आप सबने यहाँ आकर इस अभियान की सफलता पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। पूरे प्रदेश के अंदर 18 मंडल में प्रत्येक मंडल के लिए हमारे सदस्यता प्रभारी बना दिए गए हैं और सभी मंडल सदस्यता प्रभारी आपके सामने थे। इनकी देखरेख में, इनके नेतृत्व में, इनकी निगरानी में मंडलों में, हर जिले में, जोन स्तर तक, बूथ स्तर तक ये सदस्यता अभियान जो आज 2 सितंबर को प्रारंभ हो रहा है, पूरे 1 महीने तक ये 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और उसके बाद हमारी पार्टी का जो निर्णय है कि 4 नवंबर जिस दिन अपना दल की स्थापना हुई थी, पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आज आपके यहाँ शुरुआत हुई है, ये और नीचे के स्तर तक पूरे गांव-गांव में, कोने कोने में ये सदस्यता अभियान पहुंचना चाहिए और आप सबको इसे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी से सफल बनाकर पूरे जनपद में एक बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी साथियों की ऊर्जा से इस जनपद के अंदर ही नहीं, पूरे मंडल में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दल का ये सदस्यता अभियान बहुत तेज गति पकड़ेगा और तेज गति पकड़ने के साथ 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी ने आप जैसे तपस्वी साथियों के दम पे, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बलबूते आज प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय पार्टी का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उस स्टेटस को हमारी पार्टी ने हासिल किया है और अभी हमें बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी हमारी पार्टी को और आगे जाना है और इसलिए हम सभी को निरंतर काम करने की जरूरत है। 24 घंटे काम करने की जरूरत है, 24 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। हम सबको मिलकर अपना दल को और बड़ा आकार देना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो अपने जीवन में एक स्वप्न देखा था कि हम पिछड़े, दलित, कमजोरों के लिए सामाजिक लोकतंत्र को कायम करने के लिए संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष को निरंतर सींचते रहने की जरूरत है। इस देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि सबको एक वोट का अधिकार मिल गया, सबका राजनीतिक लोकतंत्र कायम हो गया, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक ऊंच नीच का जब तक खात्मा नहीं होता तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए
हमें उस सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके सामाजिक लोकतंत्र का जो स्वप्न है उसे पूरा करना है। और इसलिए अपना दल के आकार को बड़ा करना है, अपना दल को और आगे लेकर जाना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के विचारों का हमें अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। इस सदस्यता अभियान के दौरान भी आप सभी साथियों से मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टर साहब के विचारों के प्रकाश को अपने जिले के, मंडल के, प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। आपने इस पार्टी को इसके स्थापना के वर्ष से देखा है। शुरुआती दौर में हमारी पार्टी ने बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत सारी असफलताओं को झेला, लेकिन हम सब मिशन के सिपाही हैं और मिशन के सिपाही कभी उसूलों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। बहुत सारी चुनौतियां हमारे रास्ते में आई, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारा त्याग करना पड़ा और बहुत सारी असफलताओं को भी झेलना पड़ा, लेकिन अपना दल की यात्रा कभी नहीं थमी, अपना दल की यात्रा कभी नहीं थमी। और इतने वर्षों तक लगातार जो अपना दल ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, इतने सारे कार्यकर्ता निरंतर बिना किसी अपेक्षा के परिश्रम करते रहे, खून पसीना बहाते रहे, त्याग करते रहे। ये उसी का परिणाम है कि आज अपना दल देश की संसद में भी है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी। आज ये जो एक के बाद एक हर चुनाव में अपना दल को सफलता मिल रही है, ये इसीलिए क्योंकि अपना दल अपनी विचारधारा पर टिकने वाली और निरंतर अडिग होकर खड़ी रहने वाली पार्टी है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगी कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को अपना दल के विचार के साथ जोड़िए, उन्हें पार्टी के संसद और विधानसभा के अंदर किए गए संघर्ष के बारे में बताइए। हमारी पार्टी क्या सोचती है ये बताइए। हमारी पार्टी कहती है कि इस देश में पिछड़ों की आबादी बहुत बड़ी है। हालांकि देश में 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, लेकिन हम सब समाज जीवन में रहने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि इस देश के अंदर पिछड़ों की आबादी 60% से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज भारत की सरकार के अंदर हमें ये सफलता नहीं मिल पाई। हमारी पार्टी निरंतर ये मांग कर रही है कि देश की सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग का एक अलग से मंत्रालय गठित किया जाए। मैंने स्वयं इस विषय को अनेक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया है और इसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। अपना दल इसके लिए निरंतर संघर्ष करेगा क्योंकि पिछड़ों के साथ न्याय हो और उनकी आवाज सुनी जाए, उनके हितों से जुड़े हुए मसलों पर सरकारें और गंभीरता से काम करे। इसके लिए ये आवश्यक है कि पिछड़ा वर्ग का एक अलग मंत्रालय भारत सरकार में गठित हो। हम निरंतर इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारी पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि 1931 के बाद इस देश के अंदर जातिवार जनगणना नहीं हो पाई और इस देश के अंदर विकास की रोशनी सभी के पास पहुंचे। इसके लिए हमारे समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए हमें देश की जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाने की जरूरत है। हमारी पार्टी अपना दल निरंतर इसके लिए आवाज उठाती आई है। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर भी है कि तमाम विषय ऐसे हैं जो आप सभी लोगों को आम जनमानस के बीच में लेकर जाने हैं। हमारी पार्टी विश्वास करती है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो लोकतंत्र का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी न्यायपालिका के अंदर जो हमारी लोअर कोर्ट से लेकर जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों के पदों पर सामाजिक विविधता नजर आनी चाहिए। समाज के
पार्टी सोच रखती है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी साथी पार्टी के इन विचारों को, पार्टी के संघर्ष को निरंतर जहां भी आप रहते हैं अपने गांव में, अपने बूथ पर आम जनमानस के बीच में पहुंचाने का काम करिए। और जब आप विचारों की रोशनी को पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर अपना दल को लेकर बहुत उत्साह है। अपना दल को पूरे प्रदेश की जनता बहुत उम्मीद भरी निगाह से देखती है। बात की जिम्मेदारी है कि उन उम्मीद भरी निगाहों तक आपको पहुंचना है। बहुत सारे लोग हैं कोने कोने में उत्सुक बैठे हुए हैं अपना दल से जुड़ने के लिए। तो इस सदस्यता अभियान के दौरान आपके पास एक सुनहरा अवसर है। जाइए, निकल जाइए। ऐसे जो शुभचिंतक, समर्थक, अपना दल के चाहने वाले बैठे हुए हैं, समाज के हर वर्ग में, हर कोने में आपको एक एक को अपना दल से जोड़ने का काम करना है। आपकी पार्टी का ये जो 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है, हम देखेंगे इस बार हम लोगों ने तय किया है जब मंडलों में प्रभारी बनाए गए हैं कि कौन सा मंडल और मंडल में कौन सा जिला, सारे मंडलों में, सारे जिलों के बीच में, पूरे प्रदेश में ये जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है उसमें सबसे बड़ा योगदान देने का काम करता है। इसकी निगरानी पार्टी कर रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं तो चाहूंगी कि मेरा प्रतापगढ़ अव्वल हो। तो क्या आप लोग मुझे विश्वास दिला रहे हैं? क्या मैं आश्वस्त हो सकती हूँ कि इस मामले में भी प्रतापगढ़ इतिहास रचने का काम करेगा? अभी मजा नहीं आया? उस कोने वाले तैयार नहीं है? भाई बताइए, 1 करोड़ के लक्ष्य में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? प्रतापगढ़ का होगा कि नहीं होगा? तो भाई जब नतीजे आएंगे हर जिले के, हर मंडल के, तो मैं जरूर देखूंगी कि 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने में हमारे प्रतापगढ़ वालों ने कितना योगदान दिया है। और युवाओं के अंदर बड़ा जोश है, युवाओं के अंदर मुझे बहुत जोश दिख रहा है। तो युवाओं का जोश और हमारे वरिष्ठ जनों की और बुजुर्गों के अनुभव दोनों का बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। और 24 घंटे में 24 सेकंड भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए। पार्टी की विचारधारा को कोने कोने तक पहुंचाकर प्रतापगढ़ को इस सदस्यता अभियान में नंबर 1 बनकर दिखाना है। इन शब्दों के साथ आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं सबका पुनः अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जो भी साथी आज हमारे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं उन सभी का मैं अपना दल परिवार में स्वागत भी करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा से, उनके परिश्रम से, उनकी निष्ठा से इस पार्टी का और विस्तार होगा, संगठन का विस्तार होगा और पार्टी और मजबूती से आने वाले समय में आप सबके बीच पूरे प्रदेश में नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल। जय हिंद। बस थोड़ी देर के लिए